अस्सलाम वालेकुम। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है सब्सटेंस। अब सब्सटेंस के बारे में ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। बट लास्ट टाइम जैसे हमने बात करी थी मैटर पे, तो मैटर पे हमने जब अपनी बात खत्म करी थी वो ये थी कि एनीथिंग विच इज मास वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो वजन रखे, जगह घेरे, उसको हमने क्या नाम दे दिया था लास्ट टाइम? मैटर का। अब सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो सब्सटेंस हमारे पास एक टेबल है, उससे समझना ज़्यादा आसान हो जाता है कि इस सब्सटेंस को समझने के लिए हमारे पास एक टेबल मैंने यहाँ ड्रॉ करी है। तो मैं कह देता हूँ आपसे कि इस टेबल को हम नाम दे देते हैं कि जी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। इस टेबल को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ये लेफ्ट साइड हो जाएगा और एक ये हमारा राइट साइड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं तो मैटर तो मैंने आपको बता दिया, बट सब्सटेंस क्या होते हैं? अब सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो सब्सटेंस ऐसी चीज को बोलते हैं, ऐसा मैटर जिसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म हो। ऐसा मैटर जिसकी प्रॉपर्टीज क्या हो हमारे पास यूनिफॉर्म, तो उसको नाम दे देते हैं हम सब्सटेंस का। अब सब्सटेंस हमारे पास दो मजीद चीजों में डिवाइड हुआ है। दो मजीद चीजें कौन सी हैं? हमने कहा आपसे लेट्स सपोज पहले का नाम दे दिया हमने प्योर सब्सटेंस, सेकंड वाले का नाम क्या दे दिया हमने? इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर की जहां तक बात है, हम कह देते हैं ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक जैसे पार्टिकल्स मौजूद हो। ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक जैसे पार्टिकल मौजूद हो वो क्या कहलाएगा? प्योर। और इम्प्योर की जहां तक बात है, इम्प्योर में हम आपसे कह देते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा किस्म के पार्टिकल्स पाए जाए। लेट्स सपोज अगर मेरे पास मैं बात करूं हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन के साथ इम्प्योरिटीज शामिल हो जाएं, लेट्स सपोज, या वाटर की अगर आप बात करें तो वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज शामिल हो जाएं तो वो क्या बन जाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस। बात करते हैं प्योर को मजीद किस चीज में डिवाइड किया गया है, वो है हमारे पास एलिमेंट्स। हम जानते हैं कि जी पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स जो सबसे प्योर फॉर्म होती है हमारे पास, सब ऐसी फॉर्म जिसको मजीद डिवाइड ना करा जा सके। किसी भी चीज की ऐसी फॉर्म जिसको मजीद डिवाइड ना करा जा सके उसको हम नाम दे देते हैं एलिमेंट का। अब एलिमेंट में हमारे पास क्या आ जाता है? एटम। हम जानते हैं एलिमेंट उस स्पीशी को बोलते हैं जो मजीद डिवाइड ना करी जा सके, जस्ट लाइक एन एटम। आप एटम को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ेंगे तो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलते हैं। ऐसे ही एलिमेंट भी हमारे पास सिमिलर टू एटम है। नेक्स्ट हम बात करें आपसे कंपाउंड की। एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। यानी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या मिल जाती है हमें? कंपाउंड मिलता है। एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या मिलते हैं हमें? कंपाउंड। अब कंपाउंड हमारे पास कुछ किस्म के होते हैं जिनका हमने नाम क्या दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है? जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स हों। इनऑर्गेनिक जिसमें इनके अलावा दूसरे एलिमेंट्स मौजूद हों, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट, ये तो हमारी बात हो गई जी लेफ्ट हैंड साइड की। सब्सटेंस हमने देखा, पहले मैटर से हमने स्टार्ट किया। मैटर को हमने क्या कहा? कोई भी चीज जो वजन रखे, जगह घेरे। लास्ट टाइम में वजन रखने और जगह घेरने पे बहुत तफसीलन बात कर चुका हूं कि इस टर्म को समझने के लिए हमारे पास, अगर आपने नहीं समझा हो तो आप लास्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जी सब्सटेंस को मैंने डिवाइड करा था प्योर में। प्योर सब्सटेंस उसे कहेंगे कि वो पार्टिकल जिनकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म हो। ऐसे पार्टिकल्स जिनकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म हो उनको मैं नाम दे देता हूं जी प्योर सब्सटेंस। ऐसे पार्टिकल जिनमें कुछ इम्प्योरिटी शामिल हो जाए, लेट सपोज एक से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में मिल जाएं, जस्ट लाइक अ सैंड। अब सैंड की बात करते हैं तो सैंड में हमारे पास इम्प्योरिटी आपको देखने को मिलती है। मैं आपसे बात करूं एलिमेंट की, तो एलिमेंट मैंने क्या कहा? ऐसा सब्सटेंस का सबसे छोटा हिस्सा जिसको मजीद डिवाइड ना किया जा सके। सबसे छोटा हिस्सा किसी भी सब्सटेंस का जिसको मजीद डिवाइड ना किया जा सके, ये हो गए हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट इज जस्ट सिमिलर टू एटम। कि जैसे एलिमेंट है उसका दूसरा नाम हम रख देते हैं एटम, क्योंकि एटम को मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो हमने कहा नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो मिलती है हमें कंपाउंड।
एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड में हमें दो किस्म की देखने को मिलती है, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट बात आ जाती है जी इम्प्योर को अगर हम देखें तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या बनाते हैं, मिक्सचर्स। इम्प्योर सब्सटेंस में हमें क्या देखने को मिल जाता है, मिक्सचर। अब मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, नेक्स्ट होती है हेटेरोजीनियस। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब चेंज। अब होमो से मुराद है कि यहाँ पे जो फेज होगा वो कौन सा फेज होगा हमारे पास, सिंगल फेज। और हेटेरोजीनियस में कौन सा फेज होगा हमारे पास, डबल या डबल से ज्यादा फेज देखने को हमें यहाँ पे मिलेंगे। अब सिंगल फेज से क्या मुराद है, लेट सपोज आप कह लीजिए कि आपके पास एक बीकर में वाटर मौजूद है, एक बीकर में वाटर मौजूद है, उस वाटर में आपने शुगर ऐड करी। आपने शुगर ऐड करी और शुगर ऐड करने के बाद आपने उसको स्विरल करा या आपने उसको शेक करा, तो उसके बाद क्या होगी, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। और शुगर डिसॉल्व होने के बाद आपको एक सिंगल फेज दिखाई देगा, जस्ट वाटर ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि वाटर के साथ एक लेयर नीचे शुगर की भी ना बॉटम में आपको दिखाई दे। नेक्स्ट मैं आपसे कह देता हूँ, ये तो हो गई होमोजेनस की बात। होमोजेनस हमें क्या एग्जांपल है इसकी, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या है, जो कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस को अगर आप डिसॉल्व करें वो हल हो जाए सॉल्वेंट के अंदर, तो हम उसे नाम क्या देते हैं जी, सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन उन्हें कह देते हैं कि आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करें और वो हल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, हम नाम क्या दे देते हैं उनको, सॉल्यूशन। ये होमोजीनियस के हमारे पास एक एग्जांपल आ गई कि वो सिंगल फेज होते हैं। हेटेरोजीनियस की बात करें तो हेटेरोजीनियस आप ऐसे ले लीजिए कि एक और बीकर लें, उसमें वही वाटर आप ऐड करें और वाटर के अंदर आप इस बार शुगर ना डालें, शुगर के बजाय आप क्या ऐड कर दें, इस बार सैंड ऐड कर दें। आप उसको जितना भी शेक कर लें, सैंड डिसॉल्व नहीं होगी। सैंड डिसॉल्व नहीं होगी तो हम आपसे कह देते हैं कि ये चीज क्या बन जाएगी हमारे पास, सस्पेंशन। अब सस्पेंशन आपने ये लफ्ज पहले भी कहीं सुना है कि सस्पेंशन क्या चीज होती है, हम कह देते हैं सस्पेंशन। आपने दवाइयों के ऊपर लिखा हुआ अक्सर पढ़ा होगा कि जी सस्पेंशन। और दवाइयों पे एक और चीज ये होती है, शेक वेल बिफोर यूज, कि इस्तेमाल से पहले उसको थोड़ा सा शेक कर लीजिए, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जब आप सस्पेंशन किसी भी दवाई पे लिखा हुआ होगा, आप पढ़ेंगे उस पर लिखा होगा शेक वेल बिफोर यूज। सिरप जो होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं, सही। उनमें कौन सा फेज देखने को मिलता है आपको, डबल फेज। एक होता है उसका सॉल्वेंट और एक होते हैं उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स। उनको जब आप शेक करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अपने फेज के अंदर। ये तो हो गई जी हमारे पास बात सब्सटेंस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास इनकी सिंगल सिंगल डेफिनेशंस की।